इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं या हमारा जो विषय चल रहा है, पिछली 2 कक्षाओं में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को डिस्कस किया। सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली थी, हम उसकी विशेषता, उसकी खोज, उस पर देशी विदेशी मत और उसके प्रॉपर बैकग्राउंड के कि भाई पहले खोज मेसन ने की, कनिंघम ने की, मार्शल तक की स्थिति हमने समझ ली थी मुख्य बातों पर कि जहां से एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। अब हम कल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो प्रमुख स्थल हैं और उनके अलावा अन्य जो स्थल हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता के, उनको डिस्कस करने वाले थे और उनमें से किस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री और मेंस में बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कल हड़प्पा को तो हमने पढ़ चुका था कि भाई रावी नदी के तट पर स्थित है ना। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1921, मार्शल के नेतृत्व में इसकी प्रमुख बातें, यहाँ पर गेहूं जुओं के अवशेष मिलते हैं, आदि आदि जो जो प्रमुख चीजें वहां पर मिली उसको हमने डिस्कस किया। मोहनजोदाड़ो को हमने स्टार्ट ही किया था और कल का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम बढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो से और अन्य जो इसके प्रमुख स्थल है उनकी चर्चा करेंगे। कालीबंगन हो, चहूदड़ो हो या आगे जो भी रंगपुर हो, आलमगीरपुर हो, सूक्ता गेंडोर हो, अली मुराद हो, मांडा हो, जो भी आज प्रमुख स्थल आज होंगे उसकी चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले। दूसरी एक प्रमुख बात आपको बता दूं कि ये जो भी स्थल है, जितने भी स्थल हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, इनको मुख्यतः एमपीपीएससी मेंस ने, प्री में तो आते ही है क्वेश्चन, मेंस ने 3 नंबर में ही पूछा है। सीधा आपको दे दिया जाएगा मोहनजोदाड़ो, रंगपुर, हड़प्पा, कालीबंगन, बनवाली, चहूदड़ो। अगर आपने पिछले पेपर रीड आउट किए हैं तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में वो हमसे क्या चाहता है कि सीधा सीधा हम उसको 3 फैक्ट दे दें या तथ्यात्मक। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक। तो डिपेंड करता है कि तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक में हम ये समझ लें कि 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है जिसमें हमको आंसर 10 से 20 शब्दों में लिखना होता है, उसको तथ्यात्मक बोलेंगे। सीधे सीधे 3 पॉइंट हमने उसको दे दिए और हमारे 3 नंबर पक गए। तो वही चीज है, लेकिन हम 3 नंबर के हिसाब से नहीं, उसको और अधिक मार्क्स के हिसाब से पढ़ेंगे, अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, स्टार्ट करूं? ठीक है, चलिए हम बात करने वाले हैं मोहनजोदाड़ो की। तो ये इस सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर था। अब मोहनजोदाड़ो की हमने जब कल बात करी थी तो इससे जुड़े कुछ प्रमुख जो फैक्ट थे उसकी हमने कल हालांकि चर्चा कर ली थी। एक बार और रिवीजन कर देता हूं कि मोहनजोदाड़ो जो है इसकी खोज सिंधु नदी के तट पर की गई थी। नदी रहेगी सिंधु, है ना। खोज की थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। नदी थी सिंधु और मार्शल के नेतृत्व में। कुछ इस प्रकार हम देख सकते हैं। मैंने आपको कल भी भारत का मैप कुछ हद तक बनाने की कोशिश करी थी। यहां पर मोहनजोदड़ो शहर है जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित है। सिंध प्रांत, पाक, लरकना। इतनी इंफॉर्मेशन भी अगर आप 3 नंबर के क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमारे जो है पूरे पूरे नंबर पक जाते हैं। राखलदास बनर्जी की हम जानकारी दे रहे हैं, वर्ष 1922 की हम जानकारी दे रहे हैं, नदी हमने बता दी और इसका लोकेशन हमने बता दिया कि ये भाई पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है और उसके लरकना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये चीज आती है। अब इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है कि मोहनजोदाड़ो फेमस क्यों है और यहां से क्या क्या चीजें मिली इस सभ्यता में, तो उसको देखेंगे। एक लंबी चौड़ी यहां पर लिस्ट है, लगभग 10 पॉइंट मैंने यहां लिख दिए, फिर भी कुछ चीजें इसमें छूट जाती है। मुख्यतः जिन 10 बिंदुओं की बात करते हैं, यूपीएससी वाले बच्चे भी क्योंकि क्लास में है ना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी वाले, इसलिए कुछ चीजें हम बहुत ज्यादा डिटेल में भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले कल भी मैंने आपको बात बताया था कि विशाल स्नानागार, है ना, यहां पर जो स्नानागार मिला है। अब इस स्नानागार की क्या विशेषता थी कि ये संभवतः पक्की ईंटों की बनी एक बड़ी इमारत जैसे था और उसमें अनुमान ऐसा लगाया गया
कि धार्मिक आयोजन जब होते थे तो धार्मिक आयोजन के समय में नगर की जनता को स्नान के लिए ये विशाल स्नानागार बनाया गया। आगे हम जब इसकी चर्चा करेंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई उसको मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मार्शल था, जो इस खुदाई का नेतृत्व करता था, मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य बताया है ना। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में हमसे ये पूछा जाता है कि किसने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य बताया। 4-5 ऑप्शन दे दी जाएंगे, मार्शल, मैके, व्हीलर, चाइल्ड, इस टाइप के ऑप्शन दे देंगे, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? मार्शल। ठीक है, अगली बात करी थी हमने अन्नागार की। अन्नागार की डिटेल में आपको बता चुका था कि अन्नागार में क्या हो रहा था। जो अनाज के लिए एक बड़ी इमारत थी, सबसे पहले इसकी बात समझते हैं तो इसमें ये संभवतः पक्की ईंटों की बनी इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, अन्नागार, ये विशाल अन्नागार जो मोहनजोदड़ो से मिलता है, इसकी आकृति बहुत अधिक बड़ी थी। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक आयोजन से भी जोड़ा, कुछ लोगों ने इसे, लेकिन मुख्यतः ये अनाज के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि वहां क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था, बार्टरिंग सिस्टम चलता था, या कर के रूप में अनाज को लिया जाता था। ठीक है, मुद्रा की अभी बात नहीं कर रहे, कर के रूप में अनाज को लिया जाता था और उसमें जो भी संग्रहण होता था तो वो संग्रहण अन्नागार में किया जाता था। संभवतः यह अनुमान लगाया गया इतिहासकारों के द्वारा कि जब देश पर या उस नगर पर विपदा आती थी, चाहे वो अकाल हो, भूकंप हो, सूखा हो, महामारी हो, आदि आदि आपदाएं जब वहां पर उत्पन्न होती थी, तब इस अन्नागार में उपलब्ध अनाज का कोष किसके लिए? पब्लिक के लिए यूज किया जाता होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि भाई यहां की एक विशेषता, 3-4 बार ये बात आ चुकी है, कल भी रिपीट किया था, कांसे की नृत्य करती हुई मुद्रा में एक मूर्ति मिली है कांसे की। ठीक है, ये क्लियर था सभी को। नेक्स्ट की यहां पर एक घोड़े के दांतों के अवशेष मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना इसको, कि मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांतों के अवशेष मिलते हैं और इस दांतों के अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि ये जो अवशेष हैं इस सभ्यता से कहीं पुराने हैं। ध्यान देना, ये सभ्यता, हमने रेडियो कार्बन से बात करी थी कि C14 जो पद्धति है, C14 के आधार पर 2350 से 1750 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, लेकिन BC भी बोलते हैं, ईसा पूर्व भी बोलते हैं, लेकिन ये जो दांतों के अवशेष मिले घोड़े के, ये जो थे इस सिविलाइजेशन से पूर्व के बताए गए, मतलब संभवतः इससे बहुत अधिक प्राचीन थे। ये सिर्फ दिमाग में बिठाना। दूसरा ये याद रखना हमेशा कि घोड़े के दांत के अवशेष। पांचवा एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहां पर, पशुपति शिव, भगवान शंकर की मूर्ति आपने देखी होगी, तो उसमें जो मूर्ति को जिस रूप में दिखाया जाता है, कुछ उसी प्रकार से यहां पर भी पशुपति शिव की पूजा की जाती थी, पशुपति के रूप में, जिसमें कि उनके दाहिने हाथ पर गेंडा, भैंसा, है ना, उनके पास बाघ की छाल, हिरण, 2 सींग, ये पॉइंट्स उस पर बताए गए और उस रूप में मुद्रा मिली है पशुपति शिव की, और संभवतः उससे अनुमान लगाया गया कि वहां के लोग जो हैं वो शिव की पूजा करते थे। ठीक है, तो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है हड़प्पा से, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट हाथी का एक कपाल खंड वहां से मिलता है, हाथी का कपाल खंड। 6 पॉइंट हो गए हमारे पास कि क्या बिंदु लिखने के लिए आते हैं मेंस में, तो आपके पास इतनी सारी चीजें लिखने के लिए, विशाल अन्नागार, स्नानागार, कांसे की नर्तकी, घोड़े के अवशेष, पशुपति शिव की मूर्ति, हाथी का कपाल खंड। ठीक, नेक्स्ट की गले हुए तांबे का ढेर। अब देखो एक अच्छी बात बताता हूं, कहानी भी है और इंटरेस्ट भी आएगा। इतिहासकारों ने कहा ये दोनों चीजें जो हैं एक दूसरे से लिंक हो जाएंगी, कांसे की नर्तकी और गले हुए तांबे का ढेर। गले हुए तांबे का ढेर और उसमें मिलाया टीन और इन दोनों से बनाया कांसा, और उसी के आधार पर उनके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिस पर वो मूर्तियों को ढाल लेते थे, है ना। धातु से मूर्ति को ढालते हैं, ये कांसे की नर्तकी भी मिली है और ये तांबे के ढेर भी मिले हैं गले हुए, तो उसको मूर्ति को ढालने के लिए गला होना आवश्यक होता है किसी भी धातु को। तो वही बात है कि गले हुए तांबे के ढेर और ये दोनों चीजें जो है यहां से मिली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पवित्र वहां पर था। जैसे ऋग्वेद में हम पढ़ते हैं कि गाय जो है पवित्र पशु है, वैदिक काल में गाय को पवित्र बताया गया, लेकिन यहां पर इस सभ्यता के अंतर्गत बैल जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र पशु बताया गया। कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मूर्ति मिलती है। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि बैल जो है वो इस सभ्यता में सबसे ज्यादा पूजनीय था। बैल, ठीक है, मूवी में भी देखे होंगे आपने बहुत बार, जिन लोगों ने देखी है उनको तो याद होगा ही। कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मूर्ति, ये भी कहां से मिल रही है? ये भी मोहनजोदड़ो से मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि पत्थर से बनी मूर्तियों में एक पुरोहित का धड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी में लिख भी दे रहा हूं, यहां पर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर नोट्स नहीं है सिनॉप्सिस जरूर बनाएं। पत्थर से बनी मूर्तियों में पुरोहित का एक धड़ मिला है ना। अब देखो यहां पर 2 पॉइंट आते हैं कि भाई पत्थर से भी मूर्तियां बनाते थे वे लोग, तो पत्थर से जो मूर्ति बनी उसमें एक धड़ मिला है। धड़ की जो लंबाई है वो 19 मीटर और पुरोहित का धड़ है वो, ठीक है। नेक्स्ट, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो कुछ ये 10-12 बिंदु हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से लगभग ये चीजें कवर होती हैं। अब रही बात स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, है ना, और आदि जो इसके 2-3 और मुख्य इमारतें हैं जो इस सभ्यता की, तो आखिरी में एक टॉपिक उसी में हम डिस्कस करेंगे जिसमें सभ्यता की महत्वपूर्ण इमारतों की बात होगी। तो उस इमारत में इसकी भी पूरी अलग से बात होगी, इसकी भी अलग से बात होगी, अन्य सभागृह, है ना, गोदीवाड़ा, इन चीजों की बात उसके अंतर्गत हम करेंगे। तो यदि मोहनजोदड़ो की बात लगभग अगर आपसे ये 11 नंबर में भी पूछता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इतने पॉइंट लिखकर उसमें नंबर कवर कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, ये कौन बताएगा, कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, जिनको भी पता है उसका उत्तर देना, कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थल मिले हैं वो कितने राज्यों में मिले हैं, उनकी संख्या बतानी है कि कितने राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। कमेंट करते जाओ। दोनों तीनों सभी गलत है। चलो, मैं एक मैप बनाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, मुझे कमेंट में एक बार याद दिला देना कि सर इसको बता दो। तो मैप में पूरे स्टेट जहां जहां ये स्थल मिले हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे मैप से। मैं भी थोड़ी देर ये इसको कंप्लीट करने के बाद मैप बना दूंगा सेशन के लास्ट में, ठीक है, याद जरूर दिला देना। चलिए, भारतवर्ष को मैं पूरा नहीं बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास मैप में जगह स्पेस भी नहीं है। यहां मैंने आपको बात बताया था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के ही दक्षिण में यहां पर आपको जो स्थल मिलेगा, एरो से बना दे रहा हूं क्योंकि लिखने की जगह नहीं है यहां पर, चंदूहड़ो, ठीक है। अब अगर मेंस में लिखने के लिए आता है कि मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित स्थल का नाम बताइए, तो ये यहां पर, ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, कराची के आसपास का क्षेत्र आता है, चौदड़ो। दूसरी इससे महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान देना, 2 महत्वपूर्ण बातें यहां पर निकल कर आती है कि 1931 में इसकी एन गोपाल मजुमदार ने जो है खोज की और मैके के नेतृत्व में यहां पर खुदाई करवाई गई, ठीक है। उत्खनन जो है 1934 में मैके के नेतृत्व में हुआ और 31 में एन गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज करी। 31 और 34 मैके की बात हो रही है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यहां से क्या निकल कर आता है कि यहां पर क्या क्या चीजें डिफरेंट थी या क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी, ठीक है, या चर्चे में क्या थी। चर्चे की बात कर रहा हूं, चर्चे में होना बहुत जरूरी है, किसी भी क्षेत्र की चीजें हो। एक बड़ी बड़ी अच्छी कहावत है, करंट अफेयर्स भी इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि कहा जाता है जो रहेगा चर्चे में वही आएगा आपके पर्चे में, ठीक है। पर्चा होता है आपका एग्जाम का पेपर। दूसरा कि मनके बनाने का कारखाना, मैंने आपको कल भी बताया था कि यहां पर गुजरात राज्य है, ठीक है, गुजरात में समुद्र है और यहां से हमने जब देशी व्यापार की बात करी थी तो मैंने आपको मनके का ही एग्जाम्पल दिया था।
मनके या मोती या इस टाइप की जो भी चीज होती थी उसको बनाने के कारखाने या आपकी जो आभूषण या शिल्पकारी चीजों के कारखाने यहां पर थे। इसी से यह अनुमान लगाया गया कि यहां पर दस्तकारी उद्योग या शिल्पकारी उद्योग या दस्तकारों के लिए यहां पर काम होता था। ठीक है, तो उसी आधार पर मनके बनाने का कारखाना, इसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन एमपीपीएससी कई बार पूछ चुका है कि मनके बनाने के कारखाने आपको कहां से मिलते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी कि एक मिट्टी की मूर्ति मुद्रा पे मिली है जिसपे 3 घड़ियाल, क्रोकोडाइल तथा 2 मछलियों का अंकन हमें देखने को मिलता है। 3 घड़ियालों का और 2 मछलियों का, ध्यान देना यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नोट कर लो कि मिट्टी की एक मुद्रा चहुदड़ों से मिलती है जिसमें 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन हमें देखने को प्रतीत होता है। इसके अलावा 2 प्रमुख बातें और थी इस क्षेत्र में कि यहां पर पकी हुई ईंटों पर बिल्ली के पंजे के निशान मिलते हैं। बिल्ली भी थी यहां पर और बिल्ली के पंजे के निशान मिलते हैं पकी हुई ईंटों पर। वक्राकार ईंटें मिली है यहां से। अब ध्यान देना, ईंट कैसी होती थी? वक्राकार मतलब थोड़ा सा इस टाइप से, है ना। ईंट नॉर्मल आप देखते हैं तो ईंटें आयताकार होती है, अक्सर ईंटें आयताकार होती है, लेकिन यहां पर हमें वक्राकार ईंटें भी देखने को मिली, जो कि एक बड़ी आश्चर्य की बात है। मतलब वेल डेवलप्ड लोग थे, वक्राकार ईंटें यहां पर देखने को मिलती हैं। पकी हुई ईंट पर बिल्ली के पंजे के निशान देखने को मिलते हैं। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज करी, मैके के द्वारा उत्खनन कराया गया 34 में। मनके का कारखाना, दस्तकारी उद्योग और 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन एक मिट्टी की मुद्रा पे मिलता है। ये कुल मिलाकर चहुदड़ों की विशेष बात है। यह आपसे एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है 3 नंबर में। तो मेरे ख्याल से ये पर्याप्त जानकारी है आपके पास कि अगर आपसे 5 मार्कर में भी, अधिक नंबर में भी एक प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको बना लेंगे। प्री में तो ऑलरेडी बन ही जाएगा, इससे ज्यादा फैक्ट इससे नहीं बनते। ठीक है दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।